नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो? दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जिसमें आप जीरो लॉस होगा आपका। बहुत ही बड़ी अगर वेस्ट मार्केट चली जाएगी, बहुत ही बुरी हालत मार्केट की हो जाएगी, तो वो भी मैं आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट पे बताऊंगा जहाँ पे जाके आपका छोटा सा लॉस होगा। अदरवाइज़ हर एक सिचुएशन में जहाँ पे भी ये मार्केट जाए आपका प्रॉफिट होगा। मतलब कहने का हम इसको मोटा मोटा कह सकते हैं कि जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है ये। जीरो लॉस मान लीजिए कि 5 स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो 5 में से एक, मतलब 5 कंडीशन की हम बात करें तो 5 में से सिर्फ एक कंडीशन में आपको लॉस होता हो, वो माइनर सा, तो वो हम उसको जीरो स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। क्यों? स्टॉक मार्केट में अगर ऐसी स्ट्रैटेजी आपको मिल जाए कि 6 ऑप्शन में आपके फेवर में काम करे, सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो आपके अगेंस्ट जाए और वो भी आपका माइनर सा ही लॉस हो, तो उसको हम जीरो लॉस स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। तो जो मैं आपके साथ पूरी स्लाइड में आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अगर इस कंडीशन में मार्केट जाती है तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो जीरो स्ट्रैटेजी, और आप इसमें अर्न कर सकते हैं 28% की रिटर्न, और मिनिमम आप अपने मार्जिन का 10% कमा सकते हैं। मिनिमम आप इसमें 10% की रिटर्न बना सकते हैं और मैक्सिमम आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 28%। तो दोस्तों, अगर एक मंथ में अगर आपका 28% या थोड़ा कम हुआ तो 10%, उसके बीच रहा तो आप मैक्सिमम आपका 28 होगा और मिनिमम आपका होगा 10%। 10 और 28 के बीच की आप कहीं पे भी अगर आप में मंथ में आपको इतना प्रॉफिट मिल जाए तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। लेकिन दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को लगाने के लिए जो मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दूंगा, जो स्पॉट प्राइस है जिसके ऊपर मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दूंगा, उसी तरह से ही आपको ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। बीच में क्या होगा कि आपको कहीं पे प्रॉफिट होगा, कहीं पे लॉस होगा। तो मार्केट जैसे ऊपर नीचे रहती है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, आपने किसी भी पोजीशन को बीच में स्केयर ऑफ कर दिया, मतलब कि कट कर दिया, तो फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सारी बिगड़ जाएगी। तो इस तरह से जो मैं आज आपके लिए स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ वो ऑप्शन सेलिंग की है। तो दोस्तों, नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा मार्जिन कम लगता है, लेकिन जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसके चलते बहुत सारे नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, जिनको ये पता नहीं लगता, वो स्ट्रैटेजी नहीं देखते और ऑप्शन बाइंग में थोड़ा थोड़ा सा पैसा डाल डाल के अपना लॉस करते रहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग करनी हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ऑप्शन बायर के फेवर में आपको पता अगेंस्ट मार्केट अगर चल जाती है तो वो एक लॉस होता है। दूसरा, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो लॉस होता है। अगर इंडिया विक्स गिर जाता है तो आपका लॉस होता है। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट्स मिलता है ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन सेलर के अगर फेवर में मार्केट जाती है तो उसको प्रॉफिट होता है, और उसके फेवर में इंडिया विक्स अगर नीचे आ जाता है तो उसको प्रॉफिट होता है। मार्केट एक रेंज में रहती है, मान लीजिए मार्केट या शेयर अगर किसी एक रेंज में रहती है तो भी ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। तो जनरल हम सुनने में हमें ये लगता है कि जो ऑप्शन बायर होता है उसका एक ही मतलब कि पैसा 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना हो जाता है कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर जो पैसा बनता है ऑप्शन सेलर का ही बनता है। तो दोस्तों, ऑप्शन सेलर जो होता है उसका मार्जिन ज़्यादा लगता है, ऑप्शन बायर का मार्जिन कम लगता है। तो ऑप्शन बायर क्या करता है, थोड़ी थोड़ी सी मतलब कि उसका पैसा कम लगता है, वो अपनी क्वांटिटी हाई क्वांटिटी में ट्रेड कर जाता है। तो अगर उसमें मार्केट थोड़ी देर 2-3 घंटे के लिए अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है, तो जितनी उसने हाई क्वांटिटी मान लीजिए उसने डाली, अगर हम निफ्टी की एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लीजिए निफ्टी का एग्जांपल से बात करें कि निफ्टी का 50 का एक लॉट है, तो मान लीजिए उसमें 50 रुपये का एक प्रीमियम पे उसने बाई की है, तो उसका 2500 रुपये लग गया। तो वो क्या करेगा, उसके पास 25,000 होगा तो वो 10 लॉट ऐड कर लेगा। तो 10 मान के 500 शेयर उसने ऐड कर लिया, तो उसमें जो टाइम डीके होगा, मार्केट मान लीजिए 2-3 घंटे के लिए रेंज बाउंड होगी, उसमें टाइम डीके मान लीजिए 2-3-5 रुपये का अगर टाइम डीके हुआ है तो मतलब कि 4-5 हज़ार रुपये का, तो उसका 1-2 घंटे के बीच में टाइम वैल्यू के हिसाब से ही लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग करने की स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बाइंग करने की स्ट्रैटेजी अलग होती है, ऑप्शन सेलिंग करने की स्ट्रैटेजी अलग होती है। ये सारा देखना पड़ता है। जब इंडिया विक्स नीचे हो
तब आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, जब इंडिया विक्स ऊपर हो तब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रीमियम का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है। ऑप्शन जब इंडिया विक्स ऊपर होगा तो प्रीमियम का प्राइस बड़ा होगा, तो बड़े हुए प्रीमियम को आप जब सेल करोगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा। उसके बाद अगर विक्स नीचे आ जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। इसी तरह से इसको उलट करके अगर हम देखें, अगर इंडिया विक्स जब ऊपर होगा तो तब आप उसको मान लीजिए कि ऑप्शन को बाय करेंगे, तो उस आपने बड़े हुए प्राइस के ऊपर बाय कर लिया। उसके बाद अगर इंडिया विक्स नीचे आ गया तो आपके प्रीमियम का प्राइस गिर जाएगा, तो जिसके चलते ऑटोमेटिक आपको लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग करनी हो तो उसके लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग करनी होती है। शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग कुछ 5, 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या एक घंटे के बीच आपको ट्रेड करके एग्जिट करके निकलना होता है। तो वो बहुत ही एक्सपर्ट जो ट्रेडर होते हैं वो ही कर सकते हैं। अगर आपका पूरा नॉलेज या एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आपको करना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आप एक बड़ी रेंज में काम कर सकते हो। अगर मार्केट साइडवेज चल रही है, मार्केट एक दो ऊपर नीचे जाती रहती है, तो आप उसको साइड मतलब कि उस हिसाब से आप उसमें स्ट्रेटजी ओटीएम कॉल में आप सेल कर सकते हो। जब भी दोस्तों अगर ने ऑप्शन आपने सेलिंग ऑप्शन बाइंग ऑप्शन स्ट्रेटजी लगानी हो, ऑप्शन अगर आपने बाइंग करनी हो तो आपको आईटीएम और एटीएम कॉल को बाई करना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी हो फिर आपको ओटीएम कॉल को सेल करना चाहिए। ओटीएम कॉल और पुट दोनों को अगर आप सेल करना चाहते हो आपको ओटीएम में करना चाहिए, जिसमें टाइम डीके की वैल्यू का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक और डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप बिल्कुल नए हो, मार्केट में आए हो, अभी आपने स्टॉक मार्केट में एंटर किया, तो फिर तो आपको बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। आपको पहले कैश में काम करना चाहिए, पहले कैश में शेयर को बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए कैसे शेयर मूवमेंट करता है, प्राइस एक्शन कैसे आता है, कैसे शेयर ऊपर जाता है। आप वॉच करते रहेंगे, आपको समझ आती रहेगी, धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। फिर आप ऑप्शन से बाद आप कैश के बाद फिर आप फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग को पहले समझना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग से कितने भी टेक्निकल्स होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, उसको समझना चाहिए। सारा ये समझने के बाद ही फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए। अदरवाइज़ आपको स्टार्टिंग में कैश में ही काम करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों क्या था कि आपका पैसा एक ही दिन में डबल ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो एक तरफ जैसे आप नए मार्केट में आए हो तो आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरा दोस्तों आपने देखा होगा कि सेबी ने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें उन्होंने ये बताया कि 10 में से जो 9 लोग हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लूज़ करते हैं, सिर्फ एक बंदा जो पैसा बनाता है। तो जो दोस्तों बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एक्सपर्ट होते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग में मोटा पैसा बनाते हैं। हमारे जैसे जो नए लोग आते हैं अभी नए, वो आने के बाद सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा लूज़ करते रहते हैं। वो एक बार नहीं करेंगे, मान लीजिए उसने 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पैसा डालते रहते हैं, वो अपना लूज़ करते रहते हैं। एट द एंड ऑफ मंथ और ईयरली वो देखेंगे तो उनका काफ़ी मोटा लॉस हो जाता है। तो अपने इस लॉस से बचने के लिए ये आपको सारा समझना चाहिए। तो आगे बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग की। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग की आज मैं बहुत ही बढ़िया बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ ऑप्शन सेलिंग की। दोस्तों ऑप्शन सेलिंग आपको पता है, ऑप्शन जैसे हम इंडेक्स में भी करते हैं और स्टॉक में भी करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बढ़िया स्टॉक लेकर आया हूँ। दोस्तों जब भी कभी आपने ऑप्शन बाइंग करनी हो, स्टॉक में करनी हो, तो आपको जो अच्छी कंपनी का शेयर है उसी में ही आपको ऑप्शन की स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपके निफ्टी 50 में 50 कंपनियाँ, उसी कंपनियों में से आपको उसमें ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनी के जो शेयर होते हैं वो बहुत देर तक नीचे नहीं रहते, ऊपर आ जाते हैं। तो आपने उस शेयर में स्ट्रैटेजी लगानी जो पहले से शेयर नीचे है। तो हम पूरा जानेंगे, एक एक मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊँगा, ब्रेक इवन पॉइंट बताऊँगा, किस किस सिचुएशन में अगर वो मार्केट चली जाती है तो आपका प्रॉफिट होगा, किस में जाकर आपका माइनर सा लॉस होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए देखते हैं। आज हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे HDFC बैंक में। दोस्तों HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो इसका आज का जो स्पॉट प्राइस है वो 1574 रुपये। तो आज ये 3 रुपये इसने मूव दिखाया था। तो इसके ऊपर दोस्तों हम जब स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो हम इसकी 1550 की पुट को सेल करेंगे।
ये जो आप देख रहे हैं इसकी ये वाली पुट, इसको हम सेल करेंगे। तो जब दोस्तों हम सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है। तो प्रीमियम हमें कितना मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा 23 रुपये। तो राउंड फिगर हम 23 ही मान लेते हैं, 5 पैसे ऊपर है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जब एक स्ट्राइक को हम मतलब के सेल करते हैं तो आपका हमारा काफ़ी मार्जिन लग जाता है। जैसे अभी इसका कितना मार्जिन लगेगा, और दोस्तों आपका कम मार्जिन में ही आपके 50-60 हज़ार में भी आपको इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी बना कर दूंगा मैं आपको, जिसमें आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो इसमें आपका मार्जिन काफ़ी लगेगा। तो दोस्तों अगर हम इसको करें तो जी हमें 1550 की अगर हम पुट को सेल करेंगे तो अभी इसका प्राइस कितना है 1574। तो लगभग हमने 25 रुपये ही इसके नीचे देखें तो सिर्फ 25 रुपये नीचे आए। तो लगभग हमने 1-2-3% की ही हमने नीचे की स्ट्राइक प्राइस को सेल किया। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीमियम थोड़ा ठीक है, बहुत और नीचे चले जाएंगे तो इसका प्रीमियम बहुत कम होगा। लेकिन हमने इसकी ऊपर की स्ट्राइक प्राइस को ही क्यों सेल करना, और इसको हमने कैसे इंश्योर करना, अपनी मतलब पोजीशन को कैसे हेज करना कि अगर कोई मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है, नीचे बहुत ज़्यादा चला जाता है शेयर HDFC का, तो हमें लॉस ना हो। उस लॉस को हमने कैसे कवर करना, कैसे लॉस को हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, यही दोस्तों समझने वाली बात होती है, इसे समझिए। तो यहाँ पे आपको 23 रुपये मिल जाएंगे। इसका 550 का लॉट है। तो 550 को 23 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 12,650 रुपये। ये बन जाएगा आपका 12,650 रुपये। इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको इतने पैसे मिल जाएंगे तो आपका लगभग 1 लाख 1.25 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा। तो दोस्तों 1.25 लाख रुपए का मार्जिन तो हमारा लग रहा है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट मान लीजिए कि नीचे आ जाती है तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, हमें 1550 की हमने पुट को सेल किया तो 23 रुपये हमें मिल गए। तो 50 में से 23 निकालेंगे तो लगभग 27 रुपये आएंगे। तो 1500 का जो 1500 हम जहाँ पे देखें 1527 जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो अभी लगभग यहाँ से जहाँ से मार्केट है, यहाँ से 50 पॉइंट इसको मतलब कि 53 पॉइंट इसको नीचे आना पड़ेगा। तो फिर हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा जिस पे हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। इसके जब और नीचे चला जाएगा HDFC बैंक का शेयर तब हमें लॉस होगा। तो दोस्तों अब जब हमारा इतना पैसा लग रहा 1 लाख 1.25 लाख रुपया तो हमारा लग ही रहा एक मतलब कि पुट को सेल करने के लिए, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई, नेगेटिव चली गई, नीचे चला गया शेयर, तो हमारा लॉस कम हो, लॉस हो ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी 1640 की कॉल को सेल कर देंगे। जब हम इसको सेल करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा 39 रुपीज़। तो 39 रुपीज़ भी हमें मिल गए और 23 रुपये भी मिल गए। तो 39 इंटू 550 का लॉट है, ये हमें मिल जाएगा 21,450 रुपये। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाता है 34,100 रुपया, मतलब कि 34,100 रुपीज़ बन जाएगा। हम ये दोनों स्ट्राइक को जब सेल कर देंगे तो इससे हमें एक बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए कि ये शेयर जब नीचे आएगा तो एक साइड में तो मान लीजिए शेयर नीचे आएगा तो इसमें तो हमें लॉस होगा, तो इसमें हमें प्रॉफिट होगा। तो ऐसे लॉस और प्रॉफिट के बीच में ही हम ऐसे चलते रहेंगे। एट द एंड ऑफ जब इसकी एक्सपायरी होगी अक्टूबर की, हमने इस मतलब कि अक्टूबर मंथ की हम स्ट्राइक को सेल कर रहे हैं, तो ऊपर की साइड में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, मतलब 1640, हमने 1640 स्ट्राइक की हमने कॉल को सेल किया और लगभग 39 हम राउंड फिगर 40 ही मान लें तो 1680 रुपये तक अगर ये ऊपर चला जाता है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें नो लॉस नो प्रॉफिट, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो नीचे हमारा था 1527, अभी है 1574। मतलब कि ऊपर की साइड देखिए कितनी बड़ी रेंज बन जाती है। ये यहाँ से देखिए 25 और 80, लगभग 125 पॉइंट, 125 रुपये यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऊपर जाए इधर तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन ये वाला हमें प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 12,650 का। तो हमें मार्जिन कितना लगा था यहाँ 1 लाख, लेकिन हमारा 1 लाख नहीं लगेगा, कम लगेगा। कैसे लगेगा, जब हम दोनों स्ट्राइकों एक साथ सेल करते हैं तो हमारा पोजीशन हेज हो जाती है तो हमारा मार्जिन कम लगता है। तो कितना मार्जिन लगेगा वो हम पूरा आगे आपको बताऊँगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि हमने दोनों स्ट्राइक को मान लीजिए कि हमने सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद मान लीजिए अगर मार्केट इसी रेंज के बीच एक्सपायर करती है 1640
और 1550। अगर इसी के बीच अगर ये मार्केट एक्सपायर हो जाता है, इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने अक्टूबर मंथ का सेल किया, तो हमें पूरा का पूरा कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 34,100 रुपया। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई ऐसा तो हो ही नहीं हो सकता कि मार्केट थोड़ी बहुत ज़्यादा मूव कर जाए, HDFC बैंक का शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए या बहुत ज़्यादा नीचे चल जाए। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी इंश्योरेंस करवा लेनी है। इंश्योरेंस ऐसे करवा लेनी है कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है, एक्सीडेंटल कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है HDFC या फिर बैंक में, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, बैड न्यूज़ आ जाती है, शेयर गिर जाएगा, अच्छी न्यूज़ आएगी तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो हमें दोनों सिचुएशन में लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो भी हमें लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो भी हमें लॉस हो सकता है। इसको कवर करने के लिए हम इसको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का नाम देकर हम एक इंश्योरेंस करवाएंगे। वो कैसे करवाएंगे वो आगे स्लाइड में ये देखिए। हम क्या करेंगे, हम 1700 की कॉल को बाई करेंगे। 1700 की कॉल को हम बाई करेंगे तो कितना पैसे हम देंगे, 10 रुपये 80 पैसे। तो हमने यहाँ पे लिया कितना कॉल में, हमने कॉल में लिया 39 रुपये। 39 रुपये का प्रीमियम हमें मिल गया। तो हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट था 1680, बल्कि 1680 तक शेयर ऊपर चला जाएगा तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन जैसे ये 1700 तक जाएगा, हमें अभी इसी वक्त जब एक साथ ही हमने एक 1700 की कॉल को भी हमें बाई कर लेना, तो उससे क्या होगा, इस ब्रेक इवन पॉइंट तक तो हमें कोई लॉस नहीं होगा जब 1680 तक आएगा। लेकिन जैसे उसके ऊपर 1700 तक चला जाएगा तो उधर हमें लॉस होगा, इधर हमें प्रॉफिट होगा। तो ये हमारी जो कॉल हमने बाई की है ये हमें प्रॉफिट देगी, हमारी पोजीशन को हेज करने में हमें मदद करेगी। उसी तरह से हम नीचे की साइड 1500 की हम पुट को बाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने कितने लिए थे, 23 रुपये हमने लिए, यहाँ पे हम 11 रुपये दे देंगे। 11 रुपये 45 पैसे का एक किस्म का हमें वहाँ से इंश्योरेंस ले लेंगे कि अगर मार्केट बहुत नीचे चली गई तो यहाँ तक 1527 तक तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। लेकिन अगर 1500 तक चली गई तो हमने यहाँ पे 11 रुपये 45 पैसे दे के हमने एक इंश्योरेंस करवा ली थी। तो वहाँ तक जाके हमें यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट लॉस होगा, लेकिन फिर हमें यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा एंड में। वो कैसे, अब पूरी स्लाइड को समझिए। ये हमारी पोजीशन बनेगी। HDFC बैंक का जो स्पॉट प्राइस है वो है 1574 रुपये। हम 1640 की कॉल को सेल करेंगे, 1550 की पुट को सेल करेंगे, 1700 की कॉल को बाई करेंगे, 1500 की पुट को बाई करेंगे। तो इससे हम ये 4 पोजीशनें बनाएंगे एक साथ। एक साथ का मतलब कि पहले हम पुट को सेल करेंगे, उसके साथ ही फिर हम ये कॉल को सेल करेंगे। तो जब हम पुट को सेल करेंगे तो आपका हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो उसके लिए भी हम एक ऐसा जुगाड़ लगाएंगे जिससे हमारा मार्जिन कम लगेगा। तो अभी हम एक एक करके ये भी समझेंगे कितना मार्जिन लगता है। तो यहाँ पे हमने 23 रुपये लिए, तो हमने 10 रुपये 60 पैसे 80 पैसे दे के हमने इंश्योरेंस कर ली। तो लगभग फिर भी हमें यहाँ से 28 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो जहाँ हमने 23 रुपये लिए और हमने 11 रुपये दे दिए, तो जहाँ पे भी हमें 12 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 12 रुपये और मतलब कि 550 का लॉट है, तो लगभग 11-12 हज़ार रुपये का तब भी प्रॉफिट होगा अब हमारा 12,000 समथिंग का। तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी। तो आगे हम इसको सेल करते हैं तो हमारा कितना मार्जिन लगता है, अब ये देखिए। अगर हम इस पुट को अगर हम ये कॉल को सेल करते हैं तो इसमें 39, तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 1,42,000 रुपये का हमारा मार्जिन लग रहा है। तो इसी को देख के तो बहुत सारे जो नए ट्रेडर होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो डर जाते हैं इतना पैसा तो हमारा लगेगा, तो वो फिर ऑप्शन को सेल नहीं करते, तो वो ऑप्शन बाइंग करते कि हमारा कम पैसा लगे। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम इसको सेल करेंगे तो हमारा लग रहा है 1,42,000 रुपया। तो इसी तरह से अगर हम इसकी पुट को सेल करेंगे तो 23 रुपीज़ लेने के लिए हमें कितना लग रहा है, 1,31,000। 1,31,000 ये हो गया और 1,42,000 ये हो गया। कितना होगा, लगभग 2,70,000 के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। तो उसी के बाद हम ये एक और मार्जिन भी हम दे रहे हैं। ये देखिए, जब हम इन दोनों को हम जब एक साथ सेल करेंगे तो फिर हमारा कितना मार्जिन लगेगा, ये हम ऐसे करेंगे।
हम ये इसकी पुट को सेल करेंगे 1550 की तो हमारा ये लगेगा, कॉल को सेल करेंगे तो ये लगेगा। लेकिन जब हम इसकी पोजीशन को हेज करेंगे तो हमारा मार्जिन कम लगेगा। फिर हम इसको बाय भी कर रहे हैं, 1700 की कॉल को बाय करके हम प्रीमियम 10 रुपये 80 पैसे का दे रहे हैं, और 1500 की पुट को बाय करके 11 रुपये 45 पैसे का हम प्रीमियम दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ब्रोकरेज को लगेगा कि इसने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया, तो इसको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो जहाँ पे हमारा ये देखिए कितना लग रहा था, वैसे 1,85,000, उस सिचुएशन में भी हमारा 1,85 लगता। अगर हम ये वाली कॉल को सेल करते, अगर हम ये दोनों कॉलों को सेल करें तो भी हमारा 1,85,000 लगना था, फिर भी लगना था क्योंकि हमने दोनों को हेज कर दिया। लेकिन इसके साथ हमने ये इस 2 स्ट्राइक प्राइस और हमने बाई कर लिए, 1500 की पुट और 1700 की कॉल को भी हमने बाई कर लिया, जिसके चलते हमारा मार्जिन और एडजस्ट हो गया। तो अब हमारा कितना लग रहा, 76,000, 76,000 में हमने कितनी पोजीशनें बना ली, 4 पोजीशनें। तो जी हम जब 4 पोजीशनें बनाएंगे हमारा 76,000 रुपये लग गया। तो ये तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, कोई भी नॉर्मल जो नया ट्रेडर वो भी ऑप्शन को सेल कर सकता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी से अगर सिंगल करोगे तो आपका मार्जिन भी ज़्यादा लगेगा, तो आपका रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके मार्केट अगेंस्ट चली गई बहुत ज़्यादा, अगर आपके अगेंस्ट चली जाएगी मार्केट, तो आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पर इसी तरह से अगर इसी स्ट्राइक प्राइस के साथ आप ट्रेड करोगे, तो अगर बीच में आपने थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर लिया, तो फिर आपकी प्रॉफिट में थोड़ी स्ट्रैटेजी मतलब कि बिगड़ सकती है। तो इस स्ट्रैटेजी से ही आपने काम करना लगानी है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों कि किस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट हो सकता है, किस सिचुएशन में हमें लॉस हो सकता है। तो ये हम अब एक एक करके समझेंगे। मान लीजिए कि शेयर बहुत ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो कहाँ पे कितना शेयर जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, अब हम ये समझेंगे। इसको आप जब समझ लोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी में हमें कितना प्रॉफिट होगा। जो मैंने आपको थंबनेल में बताया कि जीरो स्ट्रैटेजी पॉलिसी है, तो जीरो स्ट्रैटेजी ये कैसे बनेगी और 28% की आपको रिटर्न कितनी मिलेगी। ये देखिए, ये आपको 76,000 का आपका मार्जिन लग रहा है, तो लगभग 30% मतलब कि 22,000 का अगर आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो आपका 30% की आपकी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अब कैलकुलेट करके समझते हैं। दोस्तों अब हम आगे इसकी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हैं। दोस्तों अभी जो स्टॉक इसका प्राइस है वो 1574 पे HDFC बैंक का। तो मान लीजिए कि ये शेयर अगर 1500 पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा। जब ये 1500 पे आएगा तो ये पे देखिए कि जो 1500 की 50 की हमने पुट को जो सेल किया था, तो 1500 पे आ गया, तो 50 माइनस किए तो हमें कितने मिले थे, हमने 23 रुपये हमें मिल गए। तो हमारा लॉस कितना हो गया, 27 रुपये। तो 27 और इंटू मल्टीप्लाई 550, हमारा लॉस कितना हो जाएगा, 14,850। ये होगा एक सिचुएशन में। उसके बाद दूसरी जो हमने कॉल को सेल किया, 1640 की हमने कॉल को सेल किया। जब हम 1640 की कॉल को सेल किया तो ये 1640 से ऊपर तो नहीं गया, तो इसमें हमें कितना मिला था, 39 रुपये। 39 और 550 का लॉट, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 21,450 रुपये। तो 2 स्ट्राइक प्राइस हमने और बाई की थी, एक ये वाली 10 रुपये 80 पैसे और 11 रुपये 45 पैसे। ये सारी की सारी जीरो हो जाएगी, तो इसका हमें लॉस होगा। तो इसका भी लॉस होगा। 3 सिचुएशन में, 3 मतलब पोजीशन में हमें लॉस होगा। हमने 4 पोजीशन बनाई थी, उसमें से 3 पोजीशन में हमें लॉस होगा, इसमें और इसमें। तो ये सारा लॉस करने के बाद एक में हमें प्रॉफिट होगा, वो होगा 21,450। तो ये सारा अगर हम इसमें नेट निकालें तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 7400 रुपये। तो लगभग हमारा 10% मिनिमम प्रॉफिट होगा। ये हुआ मिनिमम, क्योंकि हमने 76,000 का हमने मार्जिन लगा हमारा, तो हमें 7,400, लगभग 10% का आपको प्रॉफिट होगा। ये होगा मिनिमम। तो ये होगा एक, अगर मतलब 15,000, अगर 1500 पे शेयर आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, हो सकता इसके ऊपर या नीचे और भी जाए। तो अब हम इसके और देखते हैं, अगर और कहीं पे जाएगा तो क्या होगा। अब मान लीजिए कि 1550 पे आकर शेयर क्लोज होगा, तो फिर क्या होगा। अगर 1550 पे होगा तो हमारी ये पूरी की जो पुट थी ये हमें प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जी ITM हो जाएगी।
तो पूरा हमें 12,650 का प्रॉफिट होएगा। तो ये 1640 से ऊपर भी नहीं गया तो इसका भी प्रॉफिट हो जाएगा, ये भी हमें प्रॉफिट हो गया। तो हमें लॉस कहाँ पे होगा, जो हमने कॉल और पुट को बाई किया था। तो बाई करने में हमारा कितना लगा था, 12,650 रुपये। तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, 21,450, और ये दोनों मिला के हमें कितना होगा, 34,100 रुपया। ये अगर दोनों को हम देखें, 21,400 और 12,650, ये दोनों टोटल मिला के हमारा हो जाएगा 34,100 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। तो लॉस हमें होगा ये वाला 12,897 और 5,940, तो ये दोनों हो गया 12,237। तो इसमें से नेट निकालेंगे तो कितना निकल गया है, 21,800। तो 21,800 आपका प्रॉफिट होगा मैक्सिमम इस स्ट्रैटेजी से। तो आपका मार्जिन कितना लगा था, मार्जिन लगा था 76,000 रुपया। तो दोस्तों 76,000 रुपया लगाकर अगर आपको 22,000 मिलता है तो ये आपका बन जाता है 28%। तो 28% की आपकी यहाँ पे रिटर्न होगी मैक्सिमम। तो इसको करने में आपको 1.5 महीना लगेगा। तो 1.5 महीना मतलब कि अभी सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर की भी ये स्ट्राइक है, तो पूरा आपने अक्टूबर तक चलाओगे तो फिर आपका प्रॉफिट होगा, बीच में आपको इसको छेड़ना ही नहीं है। तो दोस्तों जब आप एक पेशेंस के साथ, मान लीजिए कि आपने 76,000 रुपया लगा के पोजीशन को 2 महीनों, अभी अगस्त सितंबर भी अभी स्टार्ट ही हुआ, सितंबर को पूरा मान लीजिए तो अक्टूबर को, ये हम 2 मंथ इसलिए लेते हैं कि मार्केट इसके बीच अगर शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो नीचे आके करेक्ट हो जाएगा, बहुत नीचे जाएगा तो ऊपर जाके फिर से रिवर्सल आ जाएगा। तो आपको 2 महीने का टाइम मिल गया। तो दोस्तों 2 महीनों में आपको अगर मैक्सिमम 2.5% की रिटर्न मिल जाए तो वो कम नहीं है, 76,000 रुपया लगा के आपका 22,000। जब आप इसको दूसरी अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ कंपैरिजन करके देखोगे, अगर हम 76,000 को कहीं और पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा क्या एक या दो महीनों में क्या हमारा 22,000 बनेगा, तो फिर आप इसमें टिके रहोगे तो फिर आपका प्रॉफिट होगा। जैसे आप जल्दबाजी करोगे, पेशेंस लूज करोगे तो फिर आपका लॉस भी हो सकता है। ये होगी दूसरी सिचुएशन। अब हम देखते हैं अगर मान लीजिए कि ये शेयर 1600 पे आ जाता है तो फिर क्या होगा। 1600 पे आएगा तो भी सेम कंडीशन रहेगी, इसमें भी आपका सेम प्रॉफिट होगा 21,863 रुपये। कैसे, उसी तरह से ये आपकी जो पुट है ये आईटीएम हो जाएगी, इसका भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो 1600 पे गया था फिर 1640 की कॉल को सेल किया, उससे नीचे रह गया, इसका भी प्रॉफिट हो गया। तो लॉस हुआ, 2 सिचुएशन में लॉस हुआ, 2 में प्रॉफिट हुआ। 2 पोजीशन में लॉस, 2 में लॉस प्रॉफिट। लॉस वाली जो वो कम है और प्रॉफिट वाली ज़्यादा है, ये प्रॉफिट वाली है, ये लॉस वाली। तो नेट आपका निकलेगा 21,863 रुपये, जो आपके मार्जिन का 28% बनता है। तो इस सिचुएशन में भी आपका बेनिफिट हुआ। तो दोस्तों रेंज देखिए कितनी बड़ी बनती जा रही है, 1500 से लेकर आप 1600, उसके आगे ये देखिए अगर मान लीजिए कि शेयर 1650 आ गया, 1650 आएगा तो फिर क्या होगा। 1650 आ गया तो आपकी ये जो 1550 की पुट थी इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका आईटीएम हो जाएगी 12,650। तो 1650, 10 का आपको लॉस हुआ। तो जहाँ पे आपका 10 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। तो 10 रुपये का जब आपका ये लॉस होगा तो जहाँ पे ये जो प्रॉफिट होगा, जहाँ पे होगा 29 रुपये, 10 रुपये चले जाएंगे, जहाँ पे आएगा ये 29, इसको मैं भी करता हूँ। ये देखिए जहाँ पे आएगा 29 और 550 का लॉट होगा, 550 का लॉट होगा। तो ये बनेगा आपका 15,000, यहाँ पे आएगा 15,000, ये बनेगा आपका 15,950। तो 15,950 का आपका ये प्रॉफिट हो गया। 12,650 आपका दूसरा हो गया, 12,650 आपका ये प्रॉफिट होगा। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 28,600। 28,600 का हमारा होगा प्रॉफिट। लेकिन इसमें से हमारा लॉस कितना निकलेगा, लॉस निकलेगा 12,650। ये जो हमने दोनों कॉल और पुट को बाई किया था, इसका प्रीमियम हमने दे दिया, तो इसको 12,237 हम इसमें से निकल जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 16,363 रुपये। तो 16,363 रुपये आपका इस सिचुएशन में प्रॉफिट होगा, 16,363 रुपये। तो ये आपका प्रॉफिट होगा अगर शेयर 1650 पे आ जाएगा, 1650 पे आएगा तो आपका ये प्रॉफिट होगा। तो ये भी आपके मार्जिन का लगभग इसको बोल सकते हैं 20% के आसपास आपका ये प्रॉफिट होगा। 20% से भी थोड़ा ज़्यादा होगा, 22% ये आपका प्रॉफिट होगा अगर 16,050 पे HDFC बैंक का शेयर आ जाएगा
लास्ट जो इसकी क्लोजिंग होगी। तो अगर इसके आगे अगर 1700 पे आ जाएगा तो दोस्तों 1700 पे जब शेयर आएगा तो आपका लॉस होगा। मैंने आपको बोला एक ऐसी बहुत माइनर सा लॉस होगा, आपके मतलब कि जितनी आपकी मार्जिन लगेगा उसका आपको 12-13% का लॉस। लेकिन दोस्तों आप रेंज देखिए कितनी बड़ी है। अभी मार्केट का अभी इसका प्राइस चल रहा है 1500। अब अभी आपको ये देखिए 1574 इसका प्राइस है और 1500 से लेकर 1700, बल्कि 1500 से लेकर 1700 तक अगर शेयर आ जाता है, बल्कि 1700 तक आता है तो फिर आपका ये 10,000 का लॉस होगा। अदरवाइज़ इसके बीच कहीं पे भी रहेगा तो आपका प्रॉफिट ही होगा। तो इस सिचुएशन में आपका सिर्फ जब ये शेयर 1700 आएगा तो आपका 10,000 का लॉस होगा। तो अगर ये 1700 से नीचे रहा 1680 तक आ गया तो आपका प्रॉफिट ही होगा। 1680 तक भी इसका ब्रेक इवन पॉइंट है तो आपका प्रॉफिट होगा। 1600 से नीचे रहेगा 1500 तक रहेगा तो आपका प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने अब लास्ट वाली स्लाइड में भी आपको बताया, अगर ये 1500 तक भी रहेगा तो आपका प्रॉफिट होगा। मिनिमम प्रॉफिट भी आपका 10% होगा और मैक्सिमम भी इस हिसाब से, अगर हम इसको मैक्सिमम लॉस भी मान लें तो वो भी आपका 10,000 के आसपास आपके मार्जिन के 12% के हिसाब से लॉस होगा। तो दोस्तों इतनी बड़ी रेंज के बीच एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें आपका लॉस हो रहा है। अदरवाइज़ सारी एक इतनी कंडीशन में आपका प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसा तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है कि राउंड फिगर जी 1500 पे आएगा, जी 1490 भी आ सकता है, 1510 भी आ सकता है। तो जहाँ पे हमने ये जो लॉस की बात की है कि 1700 आएगा तो हो सकता है ये 1690 आ गया तो आपका लॉस कम हो जाएगा, बल्कि 10 हिसाब से 550 का 5500 यहाँ से आपका निकल जाएगा तो आपका लॉस रह जाएगा 2-3-5 हज़ार का रह जाएगा। अगर ये 80 पे आ गया तो आपका लॉस ख़त्म हो जाएगा। अगर 1680 पे ये क्लोज़ कर जाएगा तो आपका लॉस होगा ही नहीं, आपका फिर प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से एक रेंज की अगर हम बात करें 1500 से लेकर 1700 तक भी रहा तो भी आपका प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसी दोस्तों स्ट्रैटेजी से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ये 4 पोजीशनें आपने बनानी है, एक साथ बनानी है, तो इसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है तो फिर आपका प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में कम मार्जिन से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। वो पोजीशन भी आप हेज करके चल सकते हैं। जीरो लॉस इसमें आपकी स्ट्रैटेजी होगी। इसमें आपका जो लॉस है वो जीरो होगा। जीरो लॉस मतलब कि बहुत ही कम सिचुएशन में जाके आपका लॉस हो रहा है, ज़्यादातर कंडीशन में आपका प्रॉफिट ही हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करके दिया। आप इसी तरह से इसको अप्लाई करेंगे तो आपके प्रॉफिट बनने के चांस ज़्यादातर बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।